या खुद लखनऊ में? सबसे पहले हम लगातार जो बात कह रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उन लोग की बात जो है वो दिखाएं दी मीडिया के जरिए, लेकिन ये जो पूरी घटना थी वो पूरी घटना जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वकील हैं वो बाहर आए हुए हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी कैमरा वकील साहब एक बार फिर साहब सर ये आज बड़ी कर दिया और न्यायालय ने माना जो सीबीआई ने जो भी एविडेंसेस दाखिल किए थे वो सब इवेंट नहीं था। अब सभी आरोपी पहुंच गया। सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बहस बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहाँ लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहाँ पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहाँ पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहाँ पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहाँ से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया आज की तारीख में। जी जी आ जाइए जी हाँ स्पीकर पे बोल आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी उन लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा हटिए, जिनको लोगों को हो गया वो लोग हटे। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। अरे माइक सर जी वाला माइक जी बताएं। आओ अमर। ऐसे टाइम में ना राज कहाँ है यार? यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, हेलो तो आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से आरोपी मुख्य तौर पर चेहरे थे और यहां पे वकील भी ब्रीफ कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अमर
तो आचार्य धर्मेंद्र देव बरी, इसके अलावा चंपत राय बरी, ये वो तमाम नाम जो आरोपित किए गए थे। महंत धर्मदास बरी, डॉक्टर रामविलास वेदांती बरी। तो लल्लू सिंह को बरी कर दिया गया। जितने भी आरोपी इस मामले में बनाए गए थे वो सभी बरी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बरी कर दिए गए हैं इस मामले से। लंबा अंतराल 28 साल तक उसके बाद आया है फैसला। मुरली मनोहर जोशी भी इस मामले में अब बरी हो गए हैं। सतीश प्रधान बरी हो गए हैं। साध्वी ऋतंभरा, को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आया, उस पर फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे, और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए के सरन का स्टेटमेंट वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी, कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठीभर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं। यात्रा के बारे में कुछ कहा? और आगे लाओ आइडिया आगे लाओ। ये विषय रथ यात्रा का नहीं था, ये आरोप था
विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने की। जी, आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुए, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है प्रमुख जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी लग रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है, साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। ठीक है सर, थैंक यू। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है। तो कुल मिलाकर आए इस फैसले पर बहुत सारे सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि आखिर जांच हुई तो जांच क्या हुई, और सीबीआई को अगर जैसा कहा जा रहा है अदालत में कार्रवाई के बाद जो फैसला पढ़ा गया जज साहब की तरफ से, उसमें सबूतों के अभाव में बरी किया गया है इन 32 आरोपियों को। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, सबूतों के तौर पर जो चीजें कोर्ट में प्रोड्यूस की गई उसमें खासकर वो स्टिल फोटोग्राफ्स जिनके कैमरा रोल्स को पुलिस नहीं दे पाई, या वो एजेंसी जो इस पूरे मामले में जांच करती रही है वो नहीं रख पाई कोर्ट में। इसके अलावा जो वीडियो दिखाया गया उस वक्त का, वो वीडियो फुटेज टैम्पर्ड था, फैब्रिकेटेड था, ये कहा गया कोर्ट में, इसलिए उसे सही नहीं माना जा सकता। एडमिसेबल जरूर था लेकिन उसको सही नहीं माना गया। और इसी आधार पर उमा भारती हों, साक्षी महाराज हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, विनय कटियार हों, जयभान सिंह पवैया हों, सतीश प्रधान हों, तमाम वो चेहरे जो लग तो रहा था, जय भगवान गोयल, प्रकाश शर्मा, ये वो चेहरे, ये वो नाम जो इस पूरे मामले में आरोपियों के तौर पर लिस्टेड थे, सभी को से हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया, राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में, जो जहां जाए ऊपर जाएंगे वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं, जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी, तो जय भगवान गोयल को आप सुन पा रहे थे। बड़ी मुखरता के साथ में अपनी बातें रखते हैं, हमेशा से रखते आए हैं, हिंदूवादी संगठन को लीड करते हैं, हिंदूवादी विचारधारा को लीड करते हैं, लेकिन यहां पर आरोपित थे इस मामले में करके दिए गए साक्ष्य इतनी नहीं थे कि उनको कोई भी किसी प्रकार का आरोप साबित हो सके। और विस्तृत रूप से न्यायालय में बैठ कर उद्घाटित किया कि जो साक्ष्य हैं वो इन लोगों, सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है, सजा करने की कोई भी साक्ष्य नहीं। तोड़ा उन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, जिनके मन में तोड़ने की जिज्ञासा रही होगी, जिनके मन में तोड़ने का विषय रहा होगा, सांकेतिक कार सेवा को डिस्टर्ब करना, सांकेतिक कार सेवा को असफल करने की जिनकी भी योजना रही होगी, ये काम विवेचक का था, ये काम हम लोग का नहीं। एक हमारा तो वहां पर हमारे तमाम 351 साक्षी गणों के बयानों की साक्ष्य का विश्लेषण किया गया न्यायालय द्वारा। हम लोगों ने करीब 400 पेज की बहस दाखिल की थी लिखित, और उस बहस में सभी गवाहों का विश्लेषण किया था हम लोगों ने। न्यायालय ने वो सही पाया, और ये पाया कि कोई भी साक्षी ऐसा नहीं है जिसके साक्ष्य से ये बात आ सके कि लगाया गया कोई भी आरोप वो सिद्ध होता है। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं पाया जो गया। साजिश की बात की जा रही थी कि पूर्व नियोजित साजिश ऐसी थी, जो इस तरह के आरोप लगते थे, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? बहुत से ऐसे गवाह हैं, 200 से ज्यादा ऐसे साक्षी पेश हुए हैं जिन्होंने स्वयं कहा है कि इस प्रकार से घटना घटित हुई। मंत्री रविशंकर प्रसाद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर गए हैं उनसे मिलने के लिए, बधाई देने के लिए। तो जाहिर तौर पर रामलला के वकील भी गए हैं, रामलला के महानायक, राम मंदिर आंदोलन के जो महानायक रहे हैं उनसे मिलने के लिए रामलला के वकील जो केंद्रीय कानून मंत्री भी है। और एक बात और है जो हमें जानकारी मिल रही है कि आखिर ये फैसला क्यों आया, क्योंकि 2001 में ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक मामला 120B को हटा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया, 120B लागू नहीं होता इन लोगों के ऊपर, लेकिन सुप्रीम में से कहा
नारे लगा रही थी और हंस रही थी, लेकिन आज ये कहा गया कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। हम समझते हैं कि आज हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है और अब ये इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये आज हम समझने पर मजबूर हो गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो फैसला सुनाया वो सही फैसला नहीं है, क्या वजह लगती है आपको? इसमें साफ मालूम हो रहा है कि मस्जिद तोड़ने वाले वो तमाम तस्वीर उस रोज़ से चल रही थी बराबर, और आज भी कुछ टीवी चैनल उन तमाम चीज़ों का तस्करा कर रहे थे कि मनोहर जोशी क्या कह रहे थे और विजय कटियार क्या कह रहे थे और फला क्या कह रहे थे, वो अपने तबसरों में कह रहे थे फैसले से पहले। उसके बाद नहीं मान सकते। दूसरी ओपिनियन न्यायालय की ये आई थी, जो वीडियो पेपर्स प्रिंट मीडिया में जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल हुए थे, पेपर हुए थे, वो सीबीआई ने दाखिल किया था, उसके बेस क्या थे वो कोर्ट ने नहीं दाखिल किया। तीसरी ओपिनियन न्यायालय की ये आई कि ऐसा है कि जो घटना घटित हुई वो कारसेवकों द्वारा नहीं घटित हुई है, वो अराजक तत्वों द्वारा घटित हुई जो बाबरी मस्जिद के पीछे से पथराव कर रहे थे, तो उनके बिहाफ पे हुआ। तो वो एक तरह से बगैर प्रायोजित तरीके से नहीं, वो पहले से ही घटना कारसेवकों द्वारा नहीं अराजक तत्वों द्वारा घटित की गई। इसमें कई बार कोर्ट ने ये भी कहा कि अशोक सिंघल जी का उसमें कोई जी हाँ, कोर्ट की ओपिनियन आई कि कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये भी बात कही कि अशोक सिंघल साहब, बल्कि एक आध वीडियो फुटेज आई जिसमें अशोक सिंघल साहब कारसेवकों को रोक रहे थे। तो जब व्यक्ति अगर कारसेवकों न्यायालयों को या उन लोगों को रोक रहा था तो कैसे इस घटना में शामिल हो सकता है, ये कोर्ट की एक ओपिनियन आई थी। अच्छा, कोर्ट ने ये भी क्या कुछ कहा है कि पूर्व नियोजित थी नहीं था? नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा पूर्व नियोजित नहीं थी। कोर्ट की ये मानना है कि पूर्व नियोजित नहीं थी, लेकिन इसमें कारसेवकों का रोल नहीं था। ये एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि अराजक तत्व उस भीड़ में शामिल थे, जिनके कारण ये घटना घटी। कोई संस्था का भी जिक्र किया कि नहीं, कोई संस्था का जिक्र नहीं किया। अच्छा, 2 FIR इसमें टोटल हुई थी, 197 198, तो उन दोनों को ही आधार बनाया गया था, क्योंकि पहले में तो कारसेवकों को था, दूसरे में नामजद था। जी जी हाँ जी, दोनों को आधार, दोनों को ही कंबाइन करके आज जजमेंट हुआ, दोनों का आधार मानते हुए। अच्छा, इसमें ये भी जिक्र किया गया था कि चूंकि पहले 2003 में लालकृष्ण आडवाणी जी को जो है कोर्ट ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं कि केवल मेरिट पे डिसाइड किया है, तो जो एविडेंसेस थे वो नहीं पाए गए जिससे इनको हम दोषी माने, इस वजह से एक्विट किया गया। सभी लोग तुम्हारे सहयोगी विशाल पांडे लगातार पूछने की कोशिश कर रहे थे वकील साहब से कि आखिर जो फैसला आया है उसका आधार क्या है। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, जल्द लौटते हैं।